हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि परमपिता परमेश्वर अपने बालकों की रक्षा हमेशा करते हैं। इसीलिए तो ईसा मसीह ने कहा है कि हम ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर अपनी संतान को कभी कोई तकलीफ नहीं देते हैं। जहाँ तक हो सकता है वो अपने बालकों की रक्षा हमारी उम्मीद से ज़्यादा करते हैं। तो अगर हम ईश्वर की संतान हैं तो ज़ाहिर-सी बात है हमें किसी भी प्रकार की परमपिता परमेश्वर कोई कमी नहीं देता है। क्योंकि दोस्तों आप लोग शायद जानते भी होंगे कि इस धरा पर जो परमपिता परमेश्वर ने जो शक्ति अपने बालकों को दी है, इस धरती पे कोई भी पिता अपने बच्चों को वो शक्ति नहीं दे सकता। कैसे? आप देखते होंगे स्वयं ही कि अगर आपके शरीर में कहीं कोई चोट आती है, तो आपके शरीर से वो चोट धीरे-धीरे करके अपने आप ही गायब हो जाती है। ये हमारे शरीर में परमपिता परमेश्वर ने इतना बड़ा मेडिकल स्टोर दिया है कि कोई भी चोट या घाव या छोटी-मोटी तकलीफ जो प्रकृति के नियम के हिसाब से आना-जाना लगा रहता है, सबको कुछ न कुछ तकलीफ है इस धरती पर। ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई तकलीफ ना हो। इसलिए कुछ भी होता है तो हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स कोशिकाएं हैं सबका अपना अपना काम होता है। जो हमारा चेतन और चेतन मन जिस चीज़ को निर्देशित करता है कि यहाँ हमारा मन जैसे ही सोचता है कि हाँ मुझे चोट लग गई है, तो हमारी कोशिकाएं तुरंत उस चोट पे काम करना शुरू कर देती हैं और हमारा घाव ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है। इस धरती पर जो भी कोई इंसान पैदा हुआ है वो अपनी जगह पे महान है। महान क्यों है? क्योंकि हम ईश्वर के संतान हैं। हम ईश्वर के संतान हैं तो हम महान ही होंगे, बशर्ते ये हमारी सोच है कि हम अपने आप को महान समझते नहीं। आप ये बात ध्यान में रखिए कि सोने से बना हुआ चम्मच हो या सोने से बना हुआ कोई अदर चीज़ हो तो सोना ही होता है। शेर का बच्चा हमेशा शेर ही होता है, गीदड़ का बच्चा हमेशा गीदड़ ही होता है। तो अगर हम ईश्वर की संतान हैं, ऐसा आपने बाइबल में सुना होगा कि हम लोग ईश्वर की संतान हैं। तो अगर हम ईश्वर की संतान हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है हमें ईश्वरीय गुण हमारे अंदर होंगे। यहाँ पे ऐसे बहुत महापुरुषों ने जन्म लिया, जिनकी गाथाएँ, जिनकी प्रेरक कहानियाँ, जिनके बारे में हम सुनते हैं और अपने आप को मोटिवेट करते हैं। उन सभी कहानियों में जो स्वामी विवेकानंद की एक छोटी-सी झलक हम आपके सामने थोड़ा-सा दिखाना चाहते हैं कि इंसान अपने अंदर महानता का गुण क्यों नहीं विकसित कर पाता। सिर्फ़ और सिर्फ़ खुद के बारे में एक सोच ज़रूरी है। जिस दिन आप सोच लेते हो कि हम महान हैं, उसी वक़्त आप महान बन जाते हो। वो कैसे? आइए इस पर एक झलक डालते हैं। एक शेरनी है जिसका उम्र ढल चुका है और वो पेट से है। अपने साथियों के झुंड से वो बिछड़ जाती है और जंगल में इधर-उधर भटकने लगती है। भटकते-भटकते एक भेड़िए के झुंड के साथ में जाकर के वो किनारे पे बैठ जाती है और वहीं उसे बच्चा पैदा होता है। एक उसी का बच्चा शेर पैदा होता है। तो बच्चे को जन्म देते हुए ही उस पीड़ा से वो मर जाती है। उम्र तो हो ही चली थी इसलिए वो मर जाती है। उसके मरने के बाद से बगल में जो भेड़िए रहते थे उसमें से एक भेड़िए ने उसे अपने लालन पालन की जिम्मेदारी अपने कंधे पे ले लिया और उसका लालन पालन करने लगी। जिम्मेदारी लेने के बाद वो उसे अपने तौर तरीकों के हिसाब से उसका खाना पीना, जैसे वो लोग घास फूस खाते थे उसी तरह से वो शेरनी का बच्चा भी वही चीज़ खाने लगा। सब कुछ भेड़ियों के हिसाब से ही चलता था। जैसे भेड़िया जो कार्य करते थे, जैसे उठते बैठते खेलते थे, ठीक उसी तरह से वो बच्चा भी करने लगा और उस झुंड के सभी साथियों ने मिल करके इनका नाम भी रख दिया बब्बर शेर। शेर नहीं रखा, सिर्फ बब्बर ही बुलाते थे उसको, बब्बर के नाम से सब लोग जानते थे। बब्बर उन लोगों के साथ में सारी हरकतें वही भेड़ियों वाला ही करने लगा। जो चीज़ वो खाते थे वो खाता था, जैसे सोते थे वैसे सोता था और शांत स्वभाव से रहता था।
बब्बर धीरे धीरे उसी झुंड के साथ बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया। और बब्बर जब अपने साथियों के साथ में खेलता था, तो जब कोई उसके करीब में आता था तो खेलते खेलते मजाक मजाक में किसी भेड़ के बच्चे को जब वो फेंकता था तो बहुत दूर फेंक देता था। सब लोग हैरान रहते थे, इसके पास इतना ताकत कहाँ से आया है। शायद इसी ताकत की वजह से उसका नाम सब लोग बब्बर रखे थे। तो बब्बर जब धीरे धीरे बड़ा हो गया, उन्हीं लोग के साथ खाना पीना उठना बैठना उसका सब कुछ चलता रहा। तो एक दिन क्या हुआ कि वो लोग नदी के किनारे पानी पीने गए। नदी के किनारे पानी पीते पीते सभी लोग अचानक भागने लगे। सब तो बब्बर ने पूछा, ऐसा क्या हुआ, आप लोग भाग क्यों रहे हैं। तो उसी में से एक दोस्त ने कहा, भागो भागो बब्बर, जल्दी भागो, यहाँ पे जंगल का राजा शेर आया है, जंगल का राजा शेर आया है। और सभी दोस्त वहां से भागने लगे। भागते 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 सब लोग अपने जगह पे पहुंचे। तो बब्बर ने पूछा, ये जंगल का शेर दिखता कैसा है, ये जंगल का राजा दिखता कैसा, और इससे डरते क्यों हैं आप लोग। तो सब लोगों ने कहा कि वो जंगल का राजा है और उसे जब भूख लगती है तो अपने शिकार के लिए निकलता है, तो सभी जानवर जिसको पाता है उसी को खा जाता है। ये बातें सुन करके बब्बर भी सोचने लगा कि इतना ताकतवर है कि किसी को भी पाता है और खा जाता है, मेरे अंदर भी ताकत है। लेकिन बब्बर ये सिर्फ सोच सकता था, उसके अंदर ये बातें आ नहीं रही थी। तो बब्बर ने अपने मन ही मन में ये निश्चय कर लिया कि मुझे उस जंगल के राजा शेर से मिलना है। निश्चय कर लिया मिलना है। तो दूसरे दिन ये लोग फिर नदी के किनारे पानी पीने जाते हैं। तभी वहां से आवाज आती है, भागो भागो, जंगल का राजा शेर आ गया। तो बब्बर रुक जाता है, सब लोग भागने लगते हैं। तो बब्बर के साथी क्या बोलते हैं, अरे बब्बर भाग भाग, नहीं तो ये शेर तुझे खा जाएगा। बब्बर फिर भी नहीं वहां से भागता है। फिर जोर से कहते हैं, बब्बर भाग भाग, नहीं तो शेर तुझे खा जाएगा। सभी दोस्तों की आवाज़ सुन करके बब्बर डर जाता है और बब्बर वापस भाग जाता है। बब्बर भागने के बाद अफसोस तो करता है, कैसे क्या करें, मुझे जंगल के राजा से मिलना है पर ये मेरे दोस्त लोग मिलने नहीं दे रहे। दोस्तों, बीच में ये छोटी सी बात आप लोग गौर कीजिए कि इस जीवन में हम, हमारे समाज में, हमारे दोस्तों में, हमारे अपनों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जहां हम निर्भय के साथ में कोई अच्छा काम अगर करना चाहते हैं तो हमें ऐसे ही दोस्तों और अपनों के कहने पे वो काम छोड़ करके भागना पड़ता है। ठीक उसी तरह जब कोई कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रहा हो तो दूसरा पैर पकड़ के खींचता है। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि आप जो भी चीज़ करते हैं अपनी मेहनत और अपने दम पे करते हैं और उसे दिल लगा के करें तो निश्चित है कि कहीं आप पीछे नहीं होने वाले हैं। तो बब्बर इन सब की बातें सुन करके अपना रास्ता बदल देता है, वापस भाग आता है। फिर तीसरे दिन जाता है तो वहाँ पे पानी पीने के लिए फिर वही कहानी होती है, भागो भागो शेर आया। सब लोग भाग जाते हैं, लेकिन बब्बर इस बार पूर्ण निश्चय के साथ खड़ा होता है, इस बार मुझे कोई कुछ भी बुलाएगा मैं जाऊंगा नहीं। तो वहाँ से सारी भेड़ियाँ वहाँ से सब भागने लगते हैं। तो भागते भागते सब बोलते हैं, भाग बब्बर भाग, नहीं तो आज तेरा अंतिम दिन होगा। तो बब्बर नहीं भागता है, तो उसी झुंड से उसकी माँ आवाज लगाती है, भाग बेटा बब्बर भाग, नहीं तो ये तेरा आखिरी दिन होगा। बब्बर माँ की बात सुन जाता है और वापस वहां से चलने लगता है। तभी जंगल का राजा शेर आवाज लगाता है, बब्बर रुक जाओ, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। बब्बर रुक जाओ, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। बब्बर राजा की आवाज सुन के रुक जाता है और आता है बब्बर के पास, बोलता है, बब्बर तुम भाग क्यों रहे हो। बोला, महाराज आपको देख के सभी भागते हैं, आपसे हर कोई डरता है, तो मैं भी भाग रहा था। तो बोलता है जंगल का राजा शेर, एक बात बताओ, तुम इस भेड़ों के झुंड में क्या कर रहे हो। तो बब्बर बोलता है, महाराज आप भी क्या खूब मजाक कर लेते हैं, अरे मैं भेड़ों के साथ रहता हूँ तो भेड़िया ही रहूंगा ना, तो मैं सब लोग भाग रहे हैं तो मैं कैसे रुक जाऊंगा। तो महाराज बोलते हैं, तुम भेड़िए हो। बब्बर बोलता है, जी महाराज। कहता है, नहीं, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है। तो बब्बर बोलता है, आप किस तरह का मजाक कर रहे हैं महाराज, अगर हम इन लोगों के साथ नहीं रहेंगे तो हम खाएंगे क्या।
घास भूस से ही हम लोगों का जीवन चलता है। जंगल का राजा बोलता है नहीं, इस तरह की बातें तुम्हें शोभा नहीं देती हैं, शोभा नहीं देती हैं, तुम चलो मेरे साथ। और बब्बर बोलता है नहीं महाराज, मेरा तो ठिकाना इधर है, मैं उन लोगों के साथ जीता खाता हूँ, फिर आपके साथ कैसे आऊँ। तो जंगल का राजा बोलता है तुम मेरे साथ चलो, तब अपनी असलियत पहचानोगे। बब्बर बोलता है नहीं महाराज, मुझे जाने दीजिए। तो जंगल का राजा बोलता है तुम भेड़िए नहीं, तुम शेर हो, शेर। तो ये बब्बर बोलता है महाराज, आप भी क्या खूब मजाक कर लेते हैं, आप कैसी कैसी बात करते हैं। बोला तुम शेर हो, शेर हो, शेर हो। लेकिन बब्बर को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। तो बोला, जंगल का राजा जब हार मानने को आया कि ये मानेगा नहीं, तो जंगल का राजा बोला कल तुम गुफा में आओगे मुझसे मिलने, और अकेले आओगे, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, ठीक है। ये कर कर जंगल का राजा वापस चला जाता है। वापस उसके जाने के बाद बब्बर रास्ते भर सोचते जाता है, आखिर में ये राजा मुझे इस तरह से क्यों कह रहा था। लेकिन फिर भी जिस समाज में जो जीता है उसको छोड़ना इतना आसान होता नहीं है। वापस चला जाता है अपने बाड़े में। वहाँ जाता है जब, तो सब लोग घेर लेते हैं। अरे क्या हुआ, क्या बोल रहा था जंगल का राजा, और तुझे ही क्यों बुलाया। तो बोल रहा था, ये बब्बर बोला, राजा कुछ सनकी टाइप का लग रहा था, ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा था, मुझे बोल रहा था तुम शेर हो, शेर हो, शेर हो। तो सभी झुंड के जितने भी साथी थे सब जोर जोर से हंसने लगे, और खूब जोर जोर से ठाके मार के हंसने लगे। तुझे शेर बोल रहा था, तुझे शेर बोल रहा था। थोड़ी चिंता में पड़ा उदास जाकर के बब्बर बैठने लगा। कुछ दिन बाद जब वैसे ही चलता रहा, तो बब्बर के दिमाग में आया कि राजा ने मुझे बुलाया है तो मैं जाऊंगा। बब्बर धीरे से निकला और दोस्तों से कहा मैं जा रहा हूँ राजा से मिलने। सभी दोस्तों ने बहुत मना किया, मत जाओ मत जाओ मत जाओ। लेकिन बब्बर माना नहीं, राजा के पास गया। और राजा के पास जाते टाइम उसने जंगल की जो सबसे खूबसूरत घास थी उसको इकट्ठा किया और घास लेके गया कि राजा को खिलाऊंगा तो राजा खुश हो जाएंगे। राजा के पास गुफा में जैसे ही बब्बर पहुंचा, बोला महाराज आपके लिए सुंदर घास लाया हूं, आप नाश्ता कर लीजिए। राजा गरजा और बोला, बब्बर हम घास नहीं खाते, हमें ताजा 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 मांस चाहिए रहता है, और हम मांस खाते हैं, घास हमारे लिए नहीं है। लेकिन बब्बर बोला महाराज हम लोग तो घास ही खाते हैं। बोला नहीं, तुम्हारे लिए भी घास नहीं बनी है, तुम्हें भी मांस ही खाना चाहिए। बब्बर को ये बात समझ में नहीं आई। बब्बर को लेके गया नदी के किनारे पे। महाराजा ने नदी के किनारे पे जब बब्बर को लेके गए, तो नदी में अपना सर झुकाए। राजा बोले बब्बर बताओ ये कौन है। तो बब्बर ने कहा महाराज आप हैं, आपका चेहरा देखिए कितना विशाल लग रहा है। तो राजा बोले बब्बर तुम नदी के किनारे पे झांको। जब झांके में बोला ये कौन है। बोला महाराज ये तो आप ही की तस्वीर लग रही है। बोला नहीं, ये तुम ही हो, ये तुम्हारी ही तस्वीर है। बब्बर को यकीन नहीं हो रहा था कि मैं सच में शेर हूँ। अब बब्बर को राजा ने कई बार बोला तुम हकीकत में शेर हो और तुम्हें शेरों जैसा ही रहना चाहिए। वहाँ से राजा ये कह के चले गए कि बब्बर जब तक तुम्हें खुद पे यकीन नहीं हो जाता कि तुम एक शेर हो, तब तक मेरे पास मत आना। तो राजा जाने लगे तो बब्बर बोला महाराज आप मुझे शेर बनने का प्रशिक्षण दे सकते हैं। तो राजा ने कहा जिस दिन तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं शेर हूँ, उस दिन से मैं तुम्हारा प्रशिक्षण चालू कर दूंगा। तो वहाँ से बब्बर आने लगा तो रास्ते में बहुत उदास हुआ, मैं शेर हूँ और फिर भेड़ों के बीच में क्या कर रहा हूँ। असल में बचपन से ही वो उन लोगों के साथ में था, जहाँ से उसका जो सिस्टम था ना, देखने का नज़रिया था, खाने का नज़रिया था, उसी समाज के हिसाब से ढल गया था। जैसे हमारे समाज में अगर कोई निचली पायदान पे है, पीछे वाले लोगों के साथ में है, जैसी संगत करता है वैसी रंगत में आता है। ठीक उसी तरह बब्बर भी अपने समाज में ढला हुआ था। बब्बर कुछ दिन से उदास रहने लगा। उदास रहते रहते उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। उसके दिमाग में एक ही चीज़ चलने लगा जब, कि मैं शेर हूँ तो मेरी जगह ये नहीं। अब वो कुछ दिन के बाद
अपने झुंड से अलग होकर के राजा के पास गया, बिना कुछ खाए पिए भूखा प्यासा था। जंगल का राजा इंतजार कर रहा था, देखा कि बब्बर आ रहा है तो उसके लिए ताजा मांस ला के रखे थे। ज्यों ही बब्बर पहुंचा और उसे कहे राजा कि तुम्हें भूख लगी होगी, मांस पड़ा है उधर, जाओ खा लो। बब्बर को भूख बहुत तेज थी, इसलिए वो जाकर के मांस खाया। आज जीवन में पहली बार बब्बर मांस खाया था। मांस खाने के बाद उसके शरीर की स्फूर्ति ही कुछ अलग थी और उसके अंदर का जोश ही कुछ अलग था। अब आज मांस खाने के बाद बब्बर पहली बार जीवन में दहाड़ लगाई। दहाड़ लगाते ही जंगल में पंछियां इधर उधर उड़ने लगे। जमी के राजा गजराज वो भी अपना रास्ता बदल दिए। बाकी जो जंगल के जानवर थे इधर उधर भागने लगे। आज बब्बर को पहली बार एहसास हुआ था कि मैं जंगल का शेर हूँ। आज से बब्बर खुद को समझ लिया कि मैं जंगल का शेर हूँ और मुझे किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं और मैं जैसे चाहूँ वैसे जंगल में राज कर सकता हूँ। दोस्तों, ठीक यही चीज़ अपने अंदर होती है। हर इंसान अपने आप को एक कॉमन आदमी मानता है। उसे लगता है कि मेरा जीवन इसी के लिए हुआ है कि सुबह उठें, खाना खाएं, जो नियमित कार्य है करें और ड्यूटी करें और शाम को आकर के सो जाएं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। जिस दिन बब्बर की तरह हर इंसान खुद को पहचान लेगा तो हर इंसान के अंदर एक महापुरुष बैठा हुआ है। आप अपनी निगाहें दौड़ा के देखिए, पूरे संसार को देखिए, आप अपने जैसा चेहरा, अपने जैसी जुबान, अपने जैसा कुछ भी किसी के अंदर पाएंगे नहीं, क्योंकि परमपिता परमेश्वर हर किसी को वल्ली मन स्पेशल बनाता है और कोई यहाँ बेवजह नहीं आया है। सबका अपना एक कर्तव्य है। आप अपने आप को बब्बर की तरह जिस दिन पहचान लिए, उस दिन अपने आप को स्वयं जान जाओगे कि मैं भी किसी महापुरुष से कम नहीं हूँ। हालांकि हर कुछ अपने हिसाब से नहीं होता है। परिस्थितियाँ हर किसी को झेलनी पड़ती हैं। रास्ते में जब कुछ अलग आप करने जाएंगे तो आपकी बहुत सारी मुसीबतों से सामना होंगी। उन मुसीबतों से टकरा टकरा करके जो भी आगे निकलता है वही महान बन पाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप इस पे कमेंट करें, लाइक फॉलो जो भी है, जैसे भी दुनिया चलती है, आपको अगर अच्छा लगे उस हिसाब से चलिए। आप लोगों ने कहानी सुनने का समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।